नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कैट स्कूल डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन, एक नया वर्क बेंच जिसमें अपन कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वर्क बेंच ओपन कर लेता हूं और जैसे ही वर्क बेंच ओपन करने के बाद मेरे को कुछ टूल्स दिखेंगे, जैसे कि मेरे पास सरफेसेस टूल्स है, वायर फ्रेम टूल है, ऑपरेशन टूल है और एक डेवलप्ड सरफेसेस का मेरे पास एक ऑप्शन है। तो हम ये चारों टूल देखेंगे जो कि एक बेसिक ओवरव्यू दे देगा आपको। एक सरफेस डिज़ाइन वर्क बेंच का एक बेसिक ओवरव्यू दे देगा। इससे एक एडवांस वर्क बेंच आती है जो कि है जनरेटिव शेप डिज़ाइन। आप देखेंगे जनरेटिव शेप डिज़ाइन और वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन के टूल्स काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80% तक आपके जो टूल्स हैं वो सेम है। बस कुछ एडिशनल टूल्स इसमें आ जाते हैं, जैसे फिलेट और अपने पास इन्वर्ट ओरिएंटेशन, नियर और मल्टीपल एक्सट्रैक्ट आ जाता है और काफ़ी चीज़ें हैं। ये कुछ चीज़ें इसमें आ जाती हैं, कंबाइन आ जाता है और आ जाता है रिफ्लेक्ट लाइन आ जाता है। कुछ नई टूल्स हैं जिसको अपन देखेंगे। जैसे ही अपन बेसिक जो अपना सरफेसिंग का जो टूल है वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन, अगर हम उसको कवर कर लेते हैं तो उसके बाद हम जनरेटिव शेप डिज़ाइन को कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चलेंगे ताकि हमको एक एक चीज़ क्लियर होती हुई चले। तो मैं वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और एक पार्ट ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये टूल हैं, ये 4 टूल हैं, मेरा ये वर्क बेंच ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ वो है सरफेसेस। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पार्ट डिज़ाइन में देखो सिमिलैरिटी काफ़ी हद तक सेम है। जैसे कि अपन ने पार्ट डिज़ाइन में पैड कमांड देखा था वो यहाँ पे एक्सट्रूड की तरह चलेगा, शाफ्ट कमांड देखा था वो रिवॉल्व की तरह चलेगा और कुछ बने बनाए आपको सरफेसेस मिल जाते हैं जैसे स्फेयर, सिलेंडर, ये आपको कुछ चीज़ें बनी बनाए मिल जाएंगी। और एक मल्टी सेक्शन सॉलिड था अपना पार्ट डिज़ाइन में, वैसे ही अपने पास अभी सरफेसेस में मल्टी सेक्शन सरफेसेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें रेफरेंस में चलती हैं। रेफरेंस में चलने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ों का कोई थिकनेस नहीं रहती। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर कोई एक फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे इस कर्व को ओपन या क्लोज होने का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे कर्व अगर ओपन होगा तो आपका ये सिंपल इसको एक्सट्रूड करके पैड की तरह चलता है। ये एक्सट्रूड करके इसको, अब ये लिमिट 1, इसको अगर मैं 78 दे दूंगा या 70 दे देता हूँ मैं इसको, तो 70 mm पे लिमिट इसकी हो गई, ये लेंथ हो गई। लिमिट 2 आपकी -x डायरेक्शन में जाएगी, तो आप इसको अगर डायमेंशन 70 दे देंगे तो ये भी 70 हो जाएगा। अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, मिरर एक्सटेंड करना चाहें तो मिरर एक्सटेंड कर सकते हैं। चलाने का तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही पार्ट डिज़ाइन वाला आपको यूज़ करना है। मगर इसमें होता क्या है कि इसमें आपकी जो भी अब कर्व को आपने एक्सट्रूड कर दिया। अब कर्व को एक्सट्रूड करने के बाद इस सरफेस की कोई थिकनेस नहीं है, मतलब ये आपका रेफरेंस में बन रहा है। अगर मैं इसको मेजर करूं, मैंने अपर सरफेस पकड़ा देन ये लोअर सरफेस पकड़ा, तो देखेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी आ रही है, 0 mm। तो 0 mm की चीज़ें कुछ होती नहीं है, तो मतलब वो एक इमेजिनरी सरफेस बना देता है। तो इस सरफेस को सॉलिड में कन्वर्ट कैसे किया जाए? अगर सरफेस बन गया है मेरे पास तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि मैं पार्ट डिज़ाइन में जाके सीधे इसमें थिक सरफेस यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने इसको ओके प्रेस किया और थिकनेस अगर मैं नीचे की तरफ डेवलप करना चाहता हूँ तो ओके प्रेस करके आप देखेंगे कि थिकनेस इसकी कुछ आ गई है। तो अब ये आपका सॉलिड बन गया सरफेस के रेफरेंस में। तो कुछ इस तरीके से आप इसको सॉलिड बना सकते हैं। तो बात कर रहे थे अपन एक्सट्रूड कमांड की। तो एक्सट्रूड कमांड में क्या होता है कि जैसे वो तो क्लोज कर्व हो गया, सॉरी ओपन कर्व हो गया। मेरे पास अगर क्लोज कर्व होता, ये क्लोज प्रोफाइल है, तो अगर मैं इसको अगर एक्सट्रूड करता तो क्या होता, इसको मैंने एक्सट्रूड किया तो देखेंगे आप कि ये पूरा का पूरा जो इसके स्केच था, स्केच को इसने पकड़ के एक्सट्रूड कर दिया। तो
आपका जैसे पैड में अगर आप रेक्टेंगल को अगर आप पैड करते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि वो पूरा सॉलिड बनता था। यहाँ पे आपका सॉलिड नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका एक सरफेस जनरेट करके बना देगा इसका। ठीक है, इसको सॉलिड या इसको पूरा सॉलिड बनाने के लिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसको ये ओपनिंग जो दिख रही है वो क्लोज करनी पड़ेगी, इसको भी क्लोज करनी पड़ेगी। क्लोज करने के बाद आप इसमें क्लोज सरफेस लगाइए, फिर जाके आप इसको एक सॉलिड बना सकते हैं। एक तरीका है इसको भी सॉलिड करने का, तो अपन देखते हुए चलते हैं। अभी ये तो हो गया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के बाद मेरे पास आता है एक रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड बेसिकली शाफ्ट जैसे चलता है। अगर मेरे पास शाफ्ट कमांड थी वहां पे पार्ट डिजाइन में, तो अभी मेरे पास एक रिवॉल्व कमांड है। मैंने क्या किया, मैंने एक ओपन सरफेस ड्रॉ कर लिया और मैंने इसको एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कर दिया। ये इसका एंगल 1 दिखा रहा है, ये इसका एंगल 2 दिखा रहा है। दोनों आप 180 डिग्री दे देंगे, 180 डिग्री दे देंगे आप इसको, तो ये आपका क्लोज कर देगा सरफेस को, तो और एक ये वास टाइप का शेप बन जाएगा। नहीं तो आप पूरा इसको 360 डिग्री रिवॉल्व कर दीजिए तो भी ये वास का शेप ले लेगा। ठीक है, ओके प्रेस करके आप इसको सॉलिड बना सकते हैं। सीधे कहाँ जाके, पार्ट डिजाइन में जाके एक बॉडी इंसर्ट करा के सीधे आप इसको थिक सरफेस लगा दीजिए। अंदर की तरफ थिकनेस देनी है, तो जितनी थिकनेस आपको देनी है उतनी थिकनेस आपको इसको शो कर देनी है, दे देनी है। उसके बाद जाके हम इसमें सॉलिड जनरेट कर सकते हैं इससे। तो देखेंगे ज्योमेट्रिकल सेट को हाइड करके देखेंगे अपन कि इसमें एक सॉलिड पार्ट बन चुका है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है मेरे पास स्फीयर। स्फीयर को बनाने के लिए मुझे चाहिए सेंटर। मैंने क्रिएट पॉइंट पे क्लिक किया तो सेंटर आ गया। तो यहाँ पे अपन अगर सेंटर ले लेते, जैसे 0 0 0 कोऑर्डिनेट पे मैंने पॉइंट लिया, तो आप देखेंगे कि ये आपका एक स्फीयर टाइप का शेप बन जाता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको वैल्यूज देनी है। वैल्यूज किस तरह की, अब देखो इसमें समझो कि पैरेलल स्टार्ट एंगल कहाँ पे है। तो पैरेलल स्टार्ट एंगल में मैंने इसको पकड़ के अगर खींचा तो आप देखेंगे पैरेलल स्टार्ट एंगल का जो डिग्री है वो आपका कुछ कम ज़्यादा हो रहा है। ये मैंने इसको एंड तक लेके आ गया और पैरेलल एंड एंगल को भी मैं लेके आ गया। मेरिडियन स्टार्ट एंगल, इसको भी आप सीधे -180 दे देंगे तो सीधे आपका ये भी क्लोज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीट कर दिया इसको, स्फीयर को। और यहाँ पे मैं स्फीयर का रेडियस भी दे सकता हूँ। मैंने अगर 40 रेडियस दिया तो ये कुछ स्फीयर का रेडियस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके प्रेस करूँगा तो ये आपका स्फीयर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। सॉलिड करने के लिए सीधे आप जाइए पार्ट डिज़ाइन में, एक बॉडी इंसर्ट कराइए, और जब ये सरफेस क्लोज है तो मैं यहाँ पे क्लोज सरफेस भी लगा सकता हूँ, थिक सरफेस भी लगा सकता हूँ अगर मुझे थिकनेस चाहिए हो तो। मैंने क्लोज सरफेस लगाया और ज्योमेट्रिकल सेट को हाइड करके देखा तो देखेंगे कि पूरा आपका जो शेप है वो एकदम सॉलिड बन के आया है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायर फ्रेम सरफेस डिजाइन में नेक्स्ट आता है मेरे पास सिलेंडर। सिलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे ये पूछ रहा है पॉइंट, तो राइट क्लिक किया, क्रिएट पॉइंट पे क्लिक किया, ऑन कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे ही पॉइंट लिया तो उसके बाद मुझसे पूछ रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन में मैं क्या दे दूंगा, XYZ कोई सी भी डायरेक्शन देके जहाँ पे मुझे चाहिए अपना सिलेंडर, तो मैं वो डायरेक्शन इसको मैं दे दूंगा। और देने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ 1 है वो लेंथ 1 को आप बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें। लेंथ 2 को आप जितना लेंथ देना चाहें आप वो लेंथ दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडियस को भी आप बढ़ा सकते हैं जितना भी आप इसको रेडियस को वैल्यू देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ 1 दे दिया 50, लेंथ 2 दे दिया मैंने 60, रेडियस दे दिया मैंने 30, तो ये मेरा सिलेंडर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर का ऑपरेशन आप ऐसे चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑफसेट। ऑफसेट का काम क्या होता है, ऑफसेट आप किसी भी सरफेस को आप ऑफसेट कर सकते हैं किसी भी लेंथ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलेंडर को, ये जो सिलेंडर की सरफेस है मुझे इसको ऑफसेट करना था, तो मैंने क्या कर लिया, मुझसे क्या पूछ रहा है वो, मैंने सरफेस, मुझसे वो पूछ रहा है सरफेस
मैंने सरफेस में सरफेस को सिलेक्ट कर लिया और मुझसे वो पूछ रहा है ऑफसेट लेंथ, तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको 5 mm ऑफसेट कर लिया, प्रीव्यू किया तो आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है वो ऑफसेट होके आ गई है 5 mm बाहर की तरफ। रिवर्स डायरेक्शन करूंगा तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी। प्रीव्यू करके देखता हूँ तो देखेंगे आप कि ये अंदर की तरफ सरफेस आ गई है 5 mm। ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास फिल कमांड। बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे मेरे को सरफेस अगर ओपन दिख रही है तो उसको क्लोज करने के लिए या उसको किसी भी ओपन सरफेस को भरने के लिए तो या कोई पैच फिल करने के लिए मेरे को फिल कमांड यूज़ में आएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल को मैंने एक्सट्रूड करा दिया। ठीक है, रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करा दिया मैंने और एक सर्कल बना देता हूँ मैं। ठीक है, सर्कल बना के मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको इसको फिल करने का तरीका बताता हूँ। फिल में क्या होगा कि जैसे अगर आपने सर्कल, आपको क्या करना है, इसका आउटलाइन कर्व सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो आउटलाइन जो इसका मुझे दिख रहा था सिलेंडर का, वो कुछ इस तरीके से था। मैंने सेलेक्ट किया तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्लोज कंटूर है। क्लोज कंटूर जैसे ही मुझे दिख गया तो मैं इसको प्रीव्यू करके देखूंगा तो आपको दिखेगा कि ये सरफेस आपका क्लोज हो गया है। ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सरफेस आपका कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ है। ये तो बात होगी कि ये एक आपका प्रोफाइल, एक इसमें कोई एजेस नहीं है, मतलब कहीं पे कोई भी आपको अगर इसको क्लोज करना होगा तो ये कहीं पे आपको शार्प एजेस नहीं दिख रही है। तो इसलिए उसने क्या किया, एक बार में पूरा सिलेक्शन ले लिया। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर रेक्टेंगुलर फेस को बंद करना था तो इसको बंद करने के लिए, इसको फिल करने के लिए मेरे पास एक रूल है, या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूं सिलेक्शन में। अगर मैं पहला कर्व अगर ये सिलेक्ट कर रहा हूं तो और मुझे फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है, दो ही रूल हैं इसमें सिलेक्ट करने के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड कर्व इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थर्ड कर्व इसको सिलेक्ट करता हूँ, फोर्थ कर्व इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही फोर्थ कर्व सिलेक्ट करूंगा तो आपको दिखेगा क्लोज कंटूर, और जैसे प्रीव्यू किया तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा सरफेस फिल हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, सरफेसेस को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एक कमांड है स्वीप, ये स्वीप कमांड का मैं एक अलग से टॉपिक, मतलब अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं इसको, क्योंकि क्या है कि ये बहुत लेंदी टॉपिक है और मुझे इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब ये ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट का वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा स्वीप कमांड के लिए, क्योंकि इसकी हर एक कमांड मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कमांड्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसलिए मैं इसका एक अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा जल्द ही। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसको ये कमांड स्किप कर रहा हूँ, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ और एक शॉर्ट वीडियो में आपको ये पूरा सरफेसेस बताना चाहता हूँ। तो इस कारण से मैं उसको एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए हम देखते हैं मल्टी सेक्शन सरफेस। मल्टी सेक्शन सरफेस, जैसे अपन मल्टी सेक्शन सॉलिड चलाते थे, ठीक है, मल्टी सेक्शन सॉलिड चलाते थे, वैसे ही आप मल्टी सेक्शन सरफेसेस भी चला सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूं कि मेरे को मल्टी सेक्शन सरफेस में मेरे पास एक सर्कल ये है और मेरे पास इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ किसी लेंथ पे प्लेन को, और एक कर्व में कुछ इस तरीके का बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का, तो आप इसको मल्टी सेक्शन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का शेप सेम है, तो आराम से वो पकड़ लेगा और वो सरफेस जनरेट कर देगा। मगर और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, देखो इसमें करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास अगर मान लीजिए, मैंने ये तो क्लोज कर्व की बात हो गई, मैं अब ओपन कर्व की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओपन कर्व बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसी रफली बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि एक आइडिया हो जाए आपको।
ठीक है, मैंने कुछ ऐसे कर्व बना दिया, एग्जिट वर्कबेंच किया, और एक जो वाइजेड प्लेन था उसको सिलेक्ट करके मैंने ऑफसेट कर लिया कुछ लेंथ पे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऑफसेट कर दिया दो कर्व को। अगर मैं मल्टी सेक्शन यूज करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट कर्व ये है, सेकंड कर्व ये है, दोनों की डायरेक्शन देख ली मैंने, सेम है, प्रीव्यू किया तो कुछ ये आपका सरफेस बना देगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं कुछ सरफेस में, ये तो क्या किया इसने कि सीधे सीधे इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से कि मतलब कंबाइन करके एक सरफेस बना दिया कर्व्स को। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे स्पाइन स्पाइन अगर मैं ले लूँ स्पाइन अगर मैं लेता हूँ, स्पाइन मतलब एक गाइड कर्व की तरह होता है जो कि मैं उसको बीच से थोड़ा सा उठाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्पाइन जनरेट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब मैं अगर मल्टी सेक्शन सरफेस चलाता हूँ, मेरे पास फर्स्ट कर्व ये है, सेकंड कर्व ये है, और स्पाइन वाले कमांड पे मैंने स्पाइन में इसको सेलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू किया तो आप देखेंगे अब आपका सरफेस कुछ उठा हुआ, मतलब कुछ कर्वी बन रहा है ये, मतलब इसमें कुछ कर्व्ड सरफेस हैं, दिख रहे होंगे आपको। ओके प्रेस करूंगा और पार्ट डिजाइन में जाके इंसर्ट करा लेता हूँ बॉडी, और अगर मैं इसको सॉलिड बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सॉलिड आपका कुछ इस तरीके से बन गया है। ऐसी कुछ चीज़ें पार्ट डिज़ाइन में बना पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपन जो चीज़ें पार्ट डिज़ाइन में नहीं बनती हैं वो चीज़ें अपन वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन में आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए हम वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन करते हैं बजाय पार्ट डिज़ाइन के। जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है पार्ट डिज़ाइन में, जो नहीं बन पाती हैं, वो सरफेस डिज़ाइन में बहुत आसानी से बन जाती हैं। इसलिए हमको फ्रीडम दे के रखी है कि हम ये टूल यूज़ कर सकें, और कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया मल्टी सेक्शन सरफेस। अब आती है बारी ब्लेंड कमांड की। ब्लेंड कमांड का काम क्या होता है? ब्लेंड कमांड का काम होता है कि आपको दो सरफेसेस को टेंजेंसी में जोड़ना। कैसे? अब एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, मेरे को ये सरफेस और ये सरफेस फिल करना था, तो मेरे पास कमांड एक फिल है, ठीक है। ब्लेंड कमांड क्या करता है कि मेरे को ब्लेंड कमांड को चलाने के लिए फर्स्ट कर्व, उसका फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड कर्व और सेकंड सपोर्ट। अगर मैं फर्स्ट कर्व सिलेक्ट करता हूं, ये वाला एज, ये एज कौन सी सरफेस पे लाई कर रहा है वो ही इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो मैं अगर ये सपोर्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये जो कर्व है वो इसी सरफेस पे लाई कर रहा था, तो मैंने ये सपोर्ट में ये सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं सेकंड कर्व में नीचे वाला कर्व पकड़ता हूँ और इसका सपोर्ट पकड़ लेता हूँ, ये वाला सरफेस जिस पे वो लाई कर रहा था, प्रीव्यू किया तो आप देखेंगे कि ये दोनों सरफेस को कुछ टेंजेंसी लेके ब्लेंड कर रहा है। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आपको टेंजेंसी रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कंटिन्यूटी टेंजेंसी रखता हूँ तो टेंजेंसी को आप चेंज भी कर सकते हैं पॉइंट में या कर्वेचर में। अगर मैं पॉइंट करता हूँ और सेकंड जो कंटिन्यूटी थी इसको भी मैं पॉइंट करता हूँ, प्रीव्यू किया तो कुछ इस तरीके से बगैर टेंजेंसी बगैर कर्वेचर के वो पॉइंट टू पॉइंट अगर उसे जोड़ना था तो उसने कुछ सरफेस को इस तरीके से ब्लेंड कर दिया। अगर मैं कर्वेचर देता हूँ, कर्वेचर में टेंजेंसी नहीं आएगा, वो एक कर्व के फॉर्म में उसको जोड़ देगा। दोनों कंटिन्यूटी को मैंने क्या कर दिया, कर्वेचर के फॉर्म में सेलेक्ट किया, तो देखेंगे कि वो कुछ कर्वेचर बना रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट और एक कर्वेचर कर लूं तो देखिए कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा। तो मैं दोनों को टेंजेंसी देता हूं, प्रीव्यू किया तो ये आपका ब्लेंड जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पॉइंट से मैं इस सरफेस को बंद कर सकता हूं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा वापस से एक बार रिवाइंड करके थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना कि अगर मुझे सरफेस को अगर बंद करना हो तो मेरे पास कितने ऑप्शन है अभी इसको बंद करने के। एक तो फिल कमांड है, ठीक है, फिल कमांड से आप इस सरफेस को बंद कर सकते हैं।
दूसरा कमांड है मल्टी सेक्शन। मल्टी सेक्शन से कैसे बंद करेंगे? मल्टी सेक्शन से आप बंद कर सकते हैं, फर्स्ट कर्व ये सेलेक्ट किया, सेकंड कर्व ये सेलेक्ट कर लिया, दोनों की डायरेक्शन चेक करूँगा तो डायरेक्शन मैंने चेक करी, सेम रखी दोनों की डायरेक्शन, प्रीव्यू किया, तो इस तरीके से आप सरफेस को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास कि मैं ब्लेंड से भी बंद कर सकता हूँ। ब्लेंड से कैसे बंद करना है कि मैं दोनों कंटिन्यूटी को, मैंने फर्स्ट कर्व ये सेलेक्ट किया, सेकंड कर्व ये सेलेक्ट किया, अगर मैं इसमें सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ तो डायरेक्ट आपका ये ब्लेंड हो जाएगा, कुछ इस मतलब पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन वाले मेथड से आपका ये ब्लेंड हो जाएगा। तो ये तरीके हैं आपके पास अभी के लिए, कि 3 तरीके हैं आपके पास कि आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, इन जो कमांड्स जो आपको बता के रखे हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ अगले ही एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।